कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका डिसोल्यूशन का। सो इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 पार्टनर्स, माधव, मधुसूदन, मुकुंद। ये तीनों पार्टनर्स हैं इन जगन्नाथ एसोसिएट। उन तीनों ने डिसाइड करा कि 31 मार्च 2021 को हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ आपको अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं जिसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। पहले फर्स्ट में दिया है कि ओल्ड मशीन है फुली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड फॉर ₹42,000 वाइल पेमेंट ऑफ ₹6,000 इज मेड टू बैंक फॉर बिल डिस्काउंटेड बीइंग डिसऑनर्ड। मीन्स एक ओल्ड मशीनरी है जो आप राइट ऑफ कर रहे हो बेचकर 42,000 का, और आप एक पेमेंट भी है 6,000 का जो आप बिल डिस्काउंटेड पे करो जो कि डिसऑनर हो गया है। तो चलिए पहली हम एंट्री देखते हैं कि इसमें जनरल एंट्री हम क्या करेंगे। इस केस में इसमें हम करेंगे पहली तो जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जो ओल्ड मशीनरी हम रियलाइज़ कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं 42,000 का, उसकी हमने एंट्री कर दी। सेकेंड एंट्री यहाँ पर होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो कि 6,000 का जो हमने बिल डिस्काउंट करवाया है जो कि हमारा डिसऑनर हो गया है, तो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, डैट इज़ ऑफ 6,000। तो सेकेंड एंट्री हो गई हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन है मधुसूदन एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹80,000 एट 75,000 एंड द बैलेंस थ्रू चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 लाख। मीन्स मधुसूदन यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने 1 लाख के लोन को सेट ऑफ कर रहा है अपने अनरिकॉर्डेड एसेट के थ्रू। मीन्स 80,000 की जो एसेट है वो 75,000 में उसको लोन के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर रहा है, और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो चेक के थ्रू पेमेंट करता है। नाउ लेट्स सी इट्स एंट्री। इसकी एंट्री होगी मधुसूदन अकाउंट लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 1 लाख लोन है एंड 75,000 की जो अनरिकॉर्डेड एसेट थी वो है, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है वो उसने चेक के थ्रू पेमेंट करा है 25,000 का। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड कंडीशन। थर्ड में है स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹30,000 वॉज टेकन बाय माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीन्स स्टॉक था जिसका बुक वैल्यू था 30,000 का, जो कि माधव, मधुसूदन और मुकुंद द्वारा लिया गया है अब उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। चलिए अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। मधुसूदन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, मधुसूदन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, मुकुंद कैपिटल अकाउंट 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। मीन जो स्टॉक था वो तीनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ कंडीशन, दैट इज द फर्म हैड पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000 ऑन बिहाफ ऑफ मुकुंद। मीन्स फर्म ने क्या करा है, अपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करा है ऑन द बिहाफ ऑफ मुकुंद। नाउ लेट्स सी इट्स जनरल एंट्री। तो इसकी जनरल एंट्री होगी मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सिचुएशन, दैट इज there was a vehicle loan of ₹2 lakh which was paid by surrender of asset to the bank at an agreed value of ₹1,40,000 and the shortfall was met from firm's bank account। मीन्स एक व्हीकल लोन है 2 लाख का जो कि हम एक असेट को सरेंडर करके उसको पे कर रहे हैं, जो कि 1,40,000 की असेट है। अब जो भी शॉर्टफॉल होगा वो फर्म के बैंक अकाउंट से मेट करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू इट्स जर्नल एंट्री, दैट इज़ देखिए अब इसमें क्या है, डिसोल्यूशन में रूल होता है कि अगर आप कोई भी लायबिलिटी अपनी एसेट के साथ सेट ऑफ करते हो तो उसकी एंट्री हम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो रिमेनिंग अमाउंट हम बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं सिर्फ उसकी हम एंट्री करेंगे। यानी कि जो हमने लोन को अपनी एसेट को सरेंडर करके यानी कि 1,40,000 का जो हमने किया है ट्रांजैक्शन, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और जो रिमेनिंग अमाउंट डेट इज़ ऑफ 60,000 उसकी हमने एंट्री करी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक अकाउंट 60,000। जो व्हीकल लोन का रिमेनिंग पेमेंट था, जो शॉर्टफॉल हो रहा था, वो हमने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर ये बैलेंस शीट दी हुई है
3 पार्टनर्स के फॉर्म की। जो 3 पार्टनर्स हैं उनका नेम है गिनी, बिनी और मिनी। 31 मार्च 2021 की ये बैलेंस शीट है और इनका तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:2:2। अब इनके कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं नीचे। 31 मार्च 2021 को गिनी रिटायर्ड हो रही है फर्म से और सारे पार्टनर्स ने ये एग्री किया कि वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करेंगे ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पहला बेसिस है कि बैड डेबिट्स अमाउंटेड टू ₹5,000। उनके जो बैड डेट्स हैं उस साल के वो 5,000 के हैं और जो प्रोविज़न वो लोग बनाएंगे वो 10% ऑन डिबेंचर्स का बनाएंगे। सेकेंड है पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल। जो उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है फर्म की वो उसको राइट ऑफ करेंगे। अब थर्ड पॉइंट में वो एग्जिस्टिंग गुडविल का अमाउंट लिखा हुआ है जो कि है 54,000, जो कि एडजस्ट करा जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में, यानी कि बिन्नी और मिनी के उनके जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यानी कि न्यू रेशियो जो है 5:4 में। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, दैट इज़ द एसेट एंड लायबिलिटीज़ वैल्यूड एट इन्वेंट्री 1,30,000, मशीनरी 82,000, फर्नीचर 1,95,000 एंड बिल्डिंग 6 लाख। और फिफ्थ पॉइंट में लायबिलिटी दी हुई है जो कि 23,000 की है, जो कि क्रिएट हुई है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। सिक्स्थ पॉइंट है कि एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है हमारी 25,000 की। इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ गिनी बाय गिविंग हर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर पेमेंट ऑफ ₹28,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 2 मंथ। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है 25,000 की वो हम गिनी को पे कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में 28,000 की पेमेंट करके, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम अगले 2 महीने में पे कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें करनी है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें हम बैड डेट्स वाला पॉइंट करेंगे, जो कि डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैड डेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे 2700 दिया। अब यहाँ पे 2700 इसलिए दिया है, एक्चुअली में हमारे बैड डेट्स थे 5,000 के, बट जो हमारा प्रोविज़न ऑलरेडी बना हुआ था वो 2,300 रुपये का बना था। तो 5,000 में से हमने 2,300 रुपये डिडक्ट करके 2700 का हमारा बैड डेट्स यहाँ पर अकर हुआ है। फिर हमें जो न्यू डेटर्स हमारे होंगे उसमें से हमें प्रोविज़न बनाना है 10% का। तो 38,000 का जो हमारा है डेटर्स, उसमें से हमने 5,000 डिडक्ट करें जो कि हमारे बैड डेट्स अकर हुए थे। फिर उसका 10% हमने निकाला जो कि 3,300 हमने लिख दिया। फिर इन्वेंट्री थी हमारी जो कि रिवैल्यूएट हो रही थी 4,000 से, वो हमने डेबिट साइड पे लिखा। फिर मशीनरी 18,000 की रिवैल्यूएट हो रही थी तो वो हमने डेबिट साइड पे लिखा। आप क्रेडिट साइड पे देखिए, बाय फर्नीचर अकाउंट 15,000 एंड बाय बिल्डिंग अकाउंट 30,000, और जो हमारी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी वो कि जो कि 28,000 की, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब फिर हमने इस अकाउंट की टोटलिंग करी जो कि आई है 73,000। अकाउंट हमने क्लोज़ करा। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू हमने एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाला जो कि 45,000 आ रहा है। फिर उसको उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ओल्ड रेशियो था, उसमें हमने तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चलिए इनका कैपिटल अकाउंट देखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम इनके कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस को लिखेंगे। गिनी का 4,60,000, बिनी का 3 लाख एंड मिनी का 2,90,000। फिर एडजस्टमेंट में हमने देखा था कि हमें क्लेम आया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो देखिए इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था हमारा 32,000 का, लेकिन उसमें जो क्लेम आई थी हमारी वो थी 23,000 की। तो हमने क्लेम पे करने के बाद बचा कितना हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9,000, और उस 9,000 को हमने बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट करके तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 5,000, 2,000 एंड 2,000। देखिए डेबिट साइड में क्या करा हुआ है, टू गुडविल अकाउंट करके जो इनकी गुडविल थी, जो ओल्ड गुडविल थी, इनको राइट ऑफ करना था जो कि बैलेंस शीट में गिवन है। 63,000 को ओल्ड रेशियो में इन लोग ने आपस में बांट दिया, 35,000, 14,000 एंड 14,000। नाउ टू गिनीज कैपिटल यहाँ पे क्या करा है, ये इन लोग ने करा है जो इनकी फर्म की गुडविल है इसको एडजस्ट करा है
यानी कि रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर एंट्री करी है। ये कैसे करा है, इसके लिए सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, जो कि वर्किंग नोट में दिख रहा होगा आपको। जब आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 3:2 आएगा आपका। फर्म की गुडविल आपकी एडजस्टमेंट में दी हुई थी 50,000, जो कि 5/9 करके गिनी का शेयर हमने निकाला, डेट इज़ 30,000। अब इस 30,000 को गेनिंग रेशियो यानी कि 3:2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बिनी का शेयर आएगा 18,000 और मिनी का शेयर आएगा 12,000। तो इसकी जर्नल एंट्री बनी, बिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, मिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू गिनीज कैपिटल अकाउंट 30,000। और यही एंट्री आपकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में करी हुई थी टू गिनीज कैपिटल अकाउंट करके। चलिए अब आगे की एंट्रीज हम देखते हैं अकाउंट में। क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। बाय बिनीज कैपिटल अकाउंट, जो कि वर्किंग नोट में अभी मैंने दिखाया 18,000 वो हमने यहाँ पे लिख दिया था। मिनीज कैपिटल अकाउंट में 12,000 लिख दिया है। और इवैल्यूएशन अकाउंट में जो इनको प्रॉफिट शेयर था वो तीनों के अकाउंट में नोट हो गया है यहाँ पे 25,000, 10,000 एंड 10,000। नाउ एडजस्टमेंट में हमने ये भी देखा था कि जो हमारा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी वो गिनी लेकर जा रही है 28,000 में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 28,000 डेबिट साइड पर। और जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, अब तो हम यहाँ पे हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। अब हम यहाँ पे अकाउंट क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद क्लोज़ कर दिया हमने, जो कि टोटलिंग आई है 5,20,000, 3,12,000 एंड 3,02,000। बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली। गिनी रिटायर हो रही है तो उसको रिमेनिंग अमाउंट जो उसका बचा हुआ है वो हमने गिनीज लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि 4,57,000 है। बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं हमारे बिनी और मिनी, उनका बैलेंसिंग फिगर हमने नोट कर दिया। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.